नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल देवेंद्र एस्ट्रो टॉक। प्रिय दर्शकों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज व्रत की। ये व्रत महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रखती है और इस वर्ष का ये व्रत 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। माताएं तथा बहनें अपने जीवन में खुशियां तथा सौभाग्यवती बनने तथा कुंवारी कन्याएं अपने मनपसंद पति को प्राप्त करने तथा माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर में सुख शांति के लिए ये व्रत रखती है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी। उसके बाद भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए थे और माँ पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसी प्रकार माता भी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके पति को दीर्घायु लंबी आयु दे, वो हमेशा स्वस्थ रहे तथा मेरी कुंवारी बहनों को उनका मनपसंद पति मिले, यही मेरी मनोकामनाएं है। इस व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में होती है, इसीलिए सुबह उठकर स्नान आदि करके आप घर में पूजा पाठ कर सकती है और दिन भर माँ पार्वती और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए पूजा पाठ कर सकती है। इस व्रत के अंदर दिन में सोना वर्जित होता है, इसीलिए इस व्रत की पालना में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमार या गर्भवती महिला है तो वह दिन में कुछ समय के लिए विश्राम कर सकती है। शाम को पूजा के लिए एक बार पुनः आप तैयार हो जाए, लाल पीले हरे गुलाबी वस्त्र पहने जो पूजा के लिए अति सकारात्मक माने गए हैं। उसके बाद अपने पूजा स्थल पर एक लकड़ी का चौकी आप रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर शिव गौरी, भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर उस पर रखें और जल और अक्षत लेकर संकल्प करते हुए माँ पार्वती और गौरी की हरतालिका व्रत की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन का विशेष महत्व इस प्रकार है कि इसी दिन से एक कुंवारी कन्या ने अपने मनपसंद पति को प्राप्त किया था। उसके बाद इस व्रत की महिमा और अधिक बढ़ गई है। व्रत में पूजा के लिए हमें पूजा सामग्री से एक थाल को तैयार कर लेना चाहिए, जिसके अंदर अक्षत, फूल, दुर्वा घास तथा कुछ दक्षिणा के लिए रुपए, हल्दी, कुमकुम, सफ़ेद चंदन, लौंग, बादाम, काजू, इलायची, सुपारी, सफ़ेद तथा लाल फूल, नीले पुष्प, धूप, दीप, अगरबत्ती, धतूरा आदि तथा केले के फल भी अपन इस थाली में रख के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत लेकर उसके ऊपर एक कलश रखते हैं और उस कलश के ऊपर एक पानी वाला नारियल रखकर हम पूजा को प्रारंभ करते हैं। पूजा का प्रारंभ करने के बाद हमें हरतालिका व्रत की कथा सुननी या करनी चाहिए। इसी के साथ माँ दुर्गा और भगवान शिव की आराधना भी करनी चाहिए तथा इस रात में जितना जागरण हो सके उतना इस व्रत का फल हमें सौभाग्यवती बनने का मिलता है। इसके लिए हमें पारना या व्रत सुबह खोलना होता है, जिसके लिए हमें रात को ही कुछ अनाज जैसे चना है भिगो कर रखे और सुबह उसका भगवान शिव और पार्वती को भोग देकर हम
उसका आहार कर सकते हैं। इस व्रत में माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार का भी एक थाल तैयार करते हैं, जिसके अंदर माँ के लिए एक अच्छी साड़ी तथा श्रृंगार का संपूर्ण सामान भी हम तैयार करते हैं, जिसे हम पूजा के बाद किसी भी स्त्री या हमारे घर परिवार की किसी भी महिला को हम दान दे सकते हैं। ये व्रत अपने आप में निर्जल व्रत है, इस कारण से ये बहुत कठिन व्रत है। इसीलिए मैं माताओं बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस व्रत को आप पूरी तन मन से, पूरी विधि विधान से निर्जल रहकर करें। अगर आप बीमार हैं या गर्भवती है तो आप जूस वगैरह पी सकती है, नहीं तो हो सके उतना आप भगवान शिव और पार्वती की पूजा में, भक्ति में रहे, जिससे आपको मनसाई आपकी इच्छाएं पूर्ण हो तथा आपके परिवार में खुशियां रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। व्रत की कथा करने के बाद माँ पार्वती और भगवान शिव से क्षमा याचना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमने जितना हो सके उतना विधि विधान से आपका व्रत किया है, लेकिन मनुष्य होने के कारण किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना, क्षमा करना। तो भगवान और माता हमारी बात को जरूर सुनते हैं और हमें क्षमा कर देते हैं, जिससे हमारे किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है तो उसका भी हमें दोष नहीं लगता है। इस व्रत को करने से महिलाएं तथा बहनों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद माँ पार्वती देती है, जिससे उनके जीवन में सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी के साथ मैं भी हरतालिका तीज का व्रत करने वाली मेरी माताओं और बहनों को प्रणाम करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरि ओम, नमो नारायण, जय शिव गौरी।